भारत से बांग्लादेश कैसे पहुंचते हैं गोवंश? पशुओं की डिजिटल खरीद फरोख्त का क्या है खेल? बीएसएफ इस साल ज्यादा अलर्ट क्यों है? इसके पीछे है बांग्लादेश सरकार की नीति। आपको बताते हैं कि कैसे तस्करी के इस खेल में बांग्लादेश की सरकार भी साझीदार जैसी दिखती है। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য আরেকটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। ईद उल अज़हा है और इसके ऊपर कुर्बानी दी जाती है, गाय की, बकरे की, ऊँट की और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों की, जो कि इस्लाम ने जायज़ करार दिए हैं, जिनको इस्लाम मज़हब ने फ़र्ज़ करार दिया है और तमाम दुनिया भर के मुसलमान इस दिन पे कुर्बानी करते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया अब तनकीद कर रहा है बांग्लादेश के ऊपर और ये दावा कर रहा है कि हिंदुस्तान से गाय की स्मगलिंग बांग्लादेश की तरफ की जा रही है। पाकिस्तान को अब ये इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि पाकिस्तान ये हर साल मनाता है। बांग्लादेश के ऊपर ये तनकीद कर रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुस्तान से गाय की स्मगलिंग की जा रही है और ईद के ऊपर उनकी कुर्बानी की जाएगी, ईद के ऊपर उनको कुर्बान किया जाएगा। और हिंदुस्तानी मीडिया किस तरह बांग्लादेश के ऊपर तनकीद कर रहा है, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। देखिए, ईद के मौके पर बांग्लादेश में पशुओं की कुर्बानी की तस्वीरें आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखी होगी। यहाँ लाखों की संख्या में गोवंश और मवेशियों की कुर्बानी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें बांग्लादेश की भी मिली भगत होती है? आखिर कैसे ये पूरा खेल चलता है, इसको समझने के लिए देखिए मेरे सहयोगी नीरज राजपूत और प्रतिमा मिश्रा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिलहट, चटगांव, ढाका, ईद से पहले बांग्लादेश में कुर्बानी के लिए गोवंश और मवेशियों का बाजार सज चुका है। ईद के मौके पर हर साल लाखों मवेशियों की बिक्री होती है, लेकिन सवाल ये कि इतनी बड़ी तादाद में मवेशी और गोवंश कहां से आते हैं? एबीपी न्यूज पर पशु तस्करी पर सनसनीखेज खुलासा। भारत से बांग्लादेश कैसे पहुंचते हैं गोवंश? पशुओं की डिजिटल खरीद फरोख्त का क्या है खेल? और कैसे बीएसएफ ने पकड़े बॉर्डर पार जा रहे मवेशी? एबीपी न्यूज अब भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पशुओं के अवैध कारोबार का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहा है। आपको दिखाने जा रहा है कि बांग्लादेश में वो कौन है जो खेल रहा है तस्करी का ये काला खेल। पशु तस्करी का ये काला धंधा पूरे साल चलता है, लेकिन हर साल ईद के आसपास इसमें जबरदस्त इजाफा होता है। बांग्लादेश सीमा पर कैटल स्मगलिंग यानी पशु तस्करी रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह से चौकन्ना है। पिछले एक महीने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने मेघालय से सटी बांग्लादेश सीमा पर अलग अलग लोकेशन पर करीब 400 गाय और दूसरे मवेशियों को बरामद किया है। इन सभी मवेशियों को तस्करी के लिए बांग्लादेश ले जाया जा रहा था। बीएसएफ इस साल ज्यादा अलर्ट क्यों है? इसके पीछे है बांग्लादेश सरकार की नीति। आपको बताते हैं कि कैसे तस्करी के इस खेल में बांग्लादेश की सरकार भी साझीदार जैसी दिखती है। यह बांग्लादेश के सिलहट में ईद के मौके पर बनाया गया मवेशी बाजार। यहाँ अलग अलग ब्रीड की गाय हैं, भैंस हैं, बैल हैं। हजारों की संख्या में जानवर यहाँ बेचने के लिए लाए गए हैं। ईद पर इनकी कुर्बानी दी जानी है। सिलहट भारत बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ा इलाका है।
भारत में असम और मेघालय से इसकी सीमा लगी हुई है और यही वजह है कि बॉर्डर से कुछ दूरी पर ही लगाया गया है पशु बाजार, ताकि भारत से आने वाले मवेशियों को आसानी से यहाँ पर बेचा जा सके। लेकिन ये इकलौता बाजार नहीं है। मवेशियों की खरीद फरोख्त के लिए बांग्लादेश में 4000 से ज्यादा पशु बाजार बनाए गए हैं। इनमें ज्यादातर भारत बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में बनाए गए हैं। बांग्लादेश सरकार ने मवेशियों की खरीद फरोख्त के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। बांग्लादेश सरकार ने लगातार तीसरे साल डिजिटल हाट की शुरुआत की है। इसमें वेबसाइट और ऐप के जरिए जानवर खरीदने बेचने की व्यवस्था है। इस ऐप और वेबसाइट को 4000 से ज्यादा पशु बाजारों से जोड़ दिया गया है। वैसे तो सरकार का कहना है कि बाजारों में भीड़ से बचने के लिए ये व्यवस्था की गई है, लेकिन डिजिटल माध्यम से भारत के पशु तस्करों के लिए भी बिक्री आसान हो सकती है। सिलहट मवेशी बाजार ने तो अपना फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है। ईद नजदीक है और इस दौरान बांग्लादेश की सरकार ने 4000 से ज्यादा पशु बाजार खोल दिए हैं। अब इसकी बाकायदा डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे डिजिटल मार्केटिंग, वो भी गौवंश की, ये कैसे संभव है? आपको बता देते हैं। देखिए, मेरे सामने फेसबुक का एक पेज खुला हुआ है जिसका नाम है सिलहट कैटल मार्केट। ये एक बिजनेस सर्विस है, बताया गया है इस फेसबुक पेज के मुताबिक, और बांग्लादेश से इसे ऑपरेट किया जा रहा है। बाकायदा कैटल मार्केट की पूरी जानकारी इस पेज पर मुहैया कराई गई है। यानी जो अब तक तस्करी में शामिल थे, उन्हें हमेशा डर सताता था कि कहीं हम पकड़े ना जाएं, लेकिन अब बाकायदा इनके लिए मार्केट खोल दी गई है। आप देखिए, मैं आपको स्क्रॉल करके पूरा पेज दिखा रही हूँ। यहाँ पर सिलहट कैटल मार्केट अब से कुछ देर पहले, महज 1 घंटे पहले लाइव था, जब इस मार्केट में पूरी तस्वीरें दिखाई गई। आप देख सकते हैं कितने सारे गौवंश आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसकी बाकायदा एक पूरी मार्केट है। और इसी तरीके से अलग अलग तस्वीरें और वीडियो पोस्ट की गई है ताकि आप इस डिजिटल मार्केट के जरिए अब गौवंश को खरीद सकते हैं। ईद से पहले ये एक बड़ा कदम बांग्लादेश सरकार की तरफ से उठाया गया है। ऐसे में भारत से गौ तस्करी के मामलों में इजाफा अब देखा जा सकता है। ईद से पहले चटगांव से लेकर सिलहट और ढाका तक भारत के मवेशी पहुंचाए जाते हैं। बांग्लादेश में कुर्बानी के लिए गोवंश की जबरदस्त मांग होती है और इस मांग को पूरा करने का जरिया बनते हैं भारत के वो इलाके जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगी है। तो जी, ये थी वीडियो और भारतीय मीडिया का ये दावा है कि बांग्लादेश में, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस ईद को कुर्बानी की ईद मनाया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर भी कुर्बानी की ईद मनाई जाती है, लेकिन इंतहा पसंदों के डर से वहाँ पर गाय की कुर्बानी नहीं की जाती। पाकिस्तान में भी कुर्बानी होती है गाय की, बांग्लादेश में भी होती है। क्या बांग्लादेश को हिंदुस्तान की गाय की ज़रूरत है? क्या बांग्लादेश के अंदर इतनी गाय नहीं है कि वो हिंदुस्तान से स्मगलिंग करके लाएं? और ये दावा जो मीडिया के ऊपर किया जा रहा है, 1-2 बंदों को क्या पकड़ लिया, 1-2 गायों को क्या पकड़ लिया, वो भी हिंदुस्तान के अंदर से, और ये इल्ज़ाम बांग्लादेश पे लगा दिया गया कि बांग्लादेश इसकी स्मगलिंग करता है, बांग्लादेश की हुकूमत इसकी सरपरस्ती करती है, बांग्लादेश की हुकूमत भी इस स्मगलिंग में शामिल है। ये तक इल्ज़ाम लगा दिया गया। फेसबुक के ऊपर पेज बना है, उसको भी इल्ज़ाम लगा दिया कि ये देखें, ये भारतीय गायें हैं और भारतीय गायें के ऊपर ये मार्केटिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश की हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि बांग्लादेश की हुकूमत भी इस कारोबार में शामिल है। तो ये बड़ी ईद है और इस बड़ी ईद के ऊपर लोग अपने जानवर सेल के लिए लाते हैं मंडी के अंदर और इसको सेल करते हैं और इस बड़ी ईद के ऊपर इनकी कुर्बानी की जाती है। लेकिन भारत को ये इतराज़ है, भारत को ये तकलीफ़ है कि दुनिया के अंदर इंतहा पसंद ये चाहते हैं कि दुनिया के अंदर ये ईद क्यों मनाई जाती है, इस ईद के ऊपर कुर्बानी क्यों की जाती है। और हिंदुस्तान के अंदर अब ये खलबली मची हुई है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान ये गाय की कुर्बानी क्यों करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इंतहा पसंद इसको गाय माता कहते हैं और इसको बहुत ही महान समझते हैं, माँ से ऊपर समझते हैं और इसको माँ समझते हैं। तो इसकी कुर्बानी के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा इंतहा पसंदों को तकलीफ़ होती है कि क्यों इसकी कुर्बानी की जाती है, क्यों पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर इसकी कुर्बानी की जा रही है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इन इल्ज़ामात के ऊपर क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।